वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज़ नागेश और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है फॉर एमबीए सीईटी और कैसे हमें 25 आउट ऑफ 25 स्कोर लेकर आना है फॉर द एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन इन एमबीए सीईटी 2025। ऑलरेडी एमबीए सीईटी का जो डेट है एक्सटेंड हुआ है एंड आपके पास और 15 डेज का समय मिला है टू प्रिपेयर फॉर एमबीए सीईटी एंड ये एक काफ़ी अच्छा समय है एंड आपको जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। एंड उसके साथ ही आज हम यहाँ पे बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपको एक अच्छा कॉलेज टारगेट करना है तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग, उसके साथ ही अगर आपको समझ में नहीं आता है आपके लिए कौन सा फॉर्म सूटेबल है या फॉर्म फिलिंग के समय आपको असिस्टेंस चाहिए, लास्ट मिनट क्वेरी है, कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग योर एमबीए प्रिपरेशन, कुछ भी हो आप सिंपल इस व्हाट्सअप नंबर मैसेज करिए। हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। जो टाइमिंग रहेगा वो है 10 to 6 पीएम। संडे को रिप्लाई नहीं कर सकते बट अदर देन जो भी ऑफिशियल टाइमिंग है हमारी टीम आपसे ज़रूर रीच आउट हो सकती है। उसके साथ ही जो महाराष्ट्र स्टूडेंट है मेक श्योर करिए कि आप आपकी जो डाउट है वो हिंदी में पूछे, ना कि मराठी में। तो मराठी नहीं आती हमारे काउंसलर को बट आप हिंदी में डाउट पूछ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक वाई एब्स्ट्रैक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमबीए सीईटी। अब बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट सॉल्व करने के लिए अब आपको ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन से ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। जैसे कि आपने 10th 12th में या ग्रेजुएशन में आपका मैथ्स था या नहीं था, या आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, इस चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसा सेक्शन है, आपने अगर फोर्थ स्टैंडर्ड में, फिफ्थ में या सिक्स्थ में, जैसे फोर्थ में होता था नवोदय एग्ज़ाम, उसके बाद सिक्स्थ में एमटीएस होता है। जो ऐसे एग्जाम्स के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत बहुत इजी इजी सवाल आते थे कि आपके सामने एक ऐसा डायग्राम होता था, उसमें से कुछ चीज़ें आपको देख के सॉल्व करनी होती है। उसके साथ ही जो है आपको बताना होता है कि इस फिगर के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जो गलत है। तो बेसिक क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इन एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन। तो एब्स्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, अगर आप मुझे पूछोगे कि सर हमें एब्स्ट्रैक्ट में क्या हम 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हैं, तो मेरा आंसर है बिल्कुल यस। बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक्स नहीं आते, कुछ 5 से 6 टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं एंड हर एक टॉपिक के ऊपर अगर आपने 100 to 150 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए ये जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी केक वॉक जैसा लगने लगेगा। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट हमें इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही जो है ये सेक्शन आपको सॉल्व करने के लिए, जैसे अगर मैं थोड़ा पिछले अबाउट सीईटी अगर मैं बात करूँ, अगर 2-3 साल का अगर डेटा उठा के देखते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट जो है हमेशा 20 से 22 नंबर के लिए आपको एग्जाम्स में अंदर पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आपको करना कुछ नहीं है, जितने भी टॉपिक्स है मैं यहाँ आपके सामने एक बार जो लास्ट ईयर 2024 का जो एमबीए सीईटी हुआ था उसका मैं आपके सामने स्लॉट 1, 2, 3 एंड 5, ये टोटल 4 स्लॉट का मैं आपके सामने एक कंप्लीट डिटेल डिस्कशन लेकर आया हूँ कि हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस कौन से टॉपिक्स के ऊपर आए थे। अगर मैं बात करूँ अबाउट स्लॉट 1, तो स्लॉट 1 के अंदर जो है 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम मिसिंग सीरीज एंड ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट मतलब आपको 5 ऐसे डायग्राम दिए जाएंगे, उसमें से आपको बताना ये होता है कि कौन सा डायग्राम वहाँ एक ऐसा डायग्राम है उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है पॉइंट? तो ये भी ऑड मैन आउट एक मिसिंग सीरीज ही है। हमेशा कह सकते हैं कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है और एक में पैटर्न नहीं होता है फॉलो, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसीलिए आपको 8 सेक्शंस 8 क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम सीरीज एंड 8 क्वेश्चंस थे फ्रॉम ऑड मैन आउट एंड सेकंड था आपका एनालॉजी एंड उसके साथ ही मिसलेनियस क्वेश्चन थे 4। तो अगर इस मिसलेनियस को अगर आप छोड़ देते हो तो 21 क्वेश्चंस तो आपको सिर्फ 3 टॉपिक से पूछे गए थे। एक आपका था सीरीज जिसके अंदर आपको 5 डायग्राम दिया जाएगा या 4 डायग्राम होते हैं, आपको फिफ्थ या सिक्स्थ डायग्राम बताना है 5 या 4 ऑप्शन में से देखकर। उसके साथ ही नेक्स्ट होता है वो है आपका ऑड मैन आउट। इसी से जो है आपको 16 नंबर देखने को मिले एंड इसमें सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू मी अगर आप देखोगे तो पर क्वेश्चन आपको 20 to 30 सेकंड से ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए। अगर आपने इन स्मॉल स्मॉल सेक्शंस में कम टाइम अगर आप यूज़ करते हो तो आपको जो अदर देन पजल होता है जहां आपको 4 से 5 मिनट लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वहां जो है आपको काफ़ी वो ईजी लगने लगेगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि आप फोकस करिए कि ये जितने हो सके उतने जल्दी फास्ट क्वेश्चन आप बना पाओगे। तो मैंने सीरीज के ऊपर जो है मेरी कोशिश रहेगी मिनिमम 150 क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं एंड ये 2 से 3 पार्ट में होगा। मैं आपको 150 क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करवाऊंगा सीरीज के ऊपर, जिसके अंदर हम हर एक टाइप को कवर करने वाले हैं, जिससे आपके काफ़ी
हेल्प होने वाला है आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अबाउट स्लॉट 2 के अंदर भी अगेन आपको नेक्स्ट फिगर बताने के लिए बोला है। 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिले थे, तो 25 क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहाँ देखने को मिले थे स्लॉट 2 के अंदर। तो 10 क्वेश्चंस तो कंप्लीटली आए थे, आपको 5 फिगर दिए थे, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे ये 5 फिगर का सीरीज लेकर आया हूँ। देखो आपको 1, 2, 3, 4 और 5 सीरीज आपके सामने दिए है, एंड आपको बताना है कि नेक्स्ट इसका जो सीरीज होगा वो क्या होगा। उसके लिए आपके सामने ये आंसर फिगर होते हैं, 5 आपके सामने ऑप्शन है, इन 5 में से आपको एक चूज करना जरूरी है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये थोड़ा सा जो है अलग चीज़ आया है, ये डायग्राम अलग है, ये डायग्राम अलग है, इसको आप छोड़ दो ये वाला क्वेश्चन को। अगर आप इसको देखोगे तो 5 फिगर के अंदर एक पैटर्न फॉलो होता है, और जो छठा नेक्स्ट पैटर्न है या जो नेक्स्ट टाइप है इस फिगर का, उसको आप में इतने से मतलब ये जो यहाँ पे दिए है इसमें से आपको ढूंढ के आंसर बताना है। तो ऐसे 5 फिगर का सीरीज होता है, ठीक है। तो ऐसे स्लॉट 2 के अंदर 10 क्वेश्चंस थे। उसके अलावा आपको एक मिसिंग फिगर बताना है, जैसे कि आपके सामने अगेन 5 फिगर है, उन 5 फिगर के अंदर आपको बताना है कि उसमें से कौन सा ऐसा फिगर है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। उसके बाद 4 फिगर एनालॉजी के ऊपर भी 2 सवाल थे। उसके साथ ऑड मैन आउट 5 फिगर, चूज वन, जो उसमें से नहीं बैठ रहा है। और उसके बाद 6 फिगर दिए थे, उसमें से आपको बताना है कि 2 ऐसे कौन से फिगर है जो आपको गलत है या वो पैटर्न फॉलो नहीं करते। तो एक 6 फिगर वाला आया था एंड एक 5 फिगर वाला पैटर्न आया था स्लॉट 2 के अंदर। उसके साथ नेक्स्ट है, आपके सामने 9 फिगर दिए थे फ्रॉम 3 ग्रुप्स आउट ऑफ 3 फिगर्स ईच, यानी कि आपके सामने टोटल 9 फिगर थे। हर एक फिगर के अंदर आपको 3-3 मतलब एक ग्रुप जो है वो 3-3 ग्रुप का था, उसमें से आपको एक ग्रुप चूज करना था जो पैटर्न फॉलो नहीं करता है। तो वैसे वाले आपके सामने 3 क्वेश्चन थे, एंड उसके साथ अगेन 5 फिगर गिवन, फाइंड विच 3 टुगेदर विल फॉर्म अ स्क्वायर, यानी कि आपके सामने 5 अलग अलग फिगर दिए जाएंगे एंड उससे आपको क्या फॉर्म करना है, एक स्क्वायर फॉर्म करना है। तो वो चीज़ आपको बताना है। उसके साथ काउंट नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंटिंग करना था। मैंने एक काउंटिंग फिगर्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया, करीब करीब 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा, उसको ज़रूर जाके देखना, जहाँ पर मैंने हर एक चीज़ को स्ट्रेटेजी की तरह से प्रॉपर तरीके से मैंने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया गया, उसको ज़रूर देखना। उसके बाद आपके सामने 4 व्यूज़ दिए थे डाइस के, एंड आपको ऑपोजिट कौन सा उसका फेस होता है वो आपको बताना था। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। तो ये स्लॉट 2 के अंदर थोड़ा सा जो है क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे स्लॉट 2 के अंदर। नाउ विल टॉक अबाउट स्लॉट 3 के अंदर जो है अगर आप देखोगे तो 5 फिगर का अगेन सेम नेक्स्ट फिगर बताओ, तो 9 क्वेश्चन थे। तो मेरा कहना यही है कि 5 फिगर वाला जो सवाल है वो हर एक स्लॉट में पूछा गया था। कहीं पे 10 क्वेश्चन आए थे, कहीं पे 8 क्वेश्चंस, कहीं पे 9 क्वेश्चंस। तो आपके लिए सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके लिए मैं 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, जो हर एक सेट में मैं कोशिश करूंगा कि या तो एक पूरा कंबाइंड वीडियो होगा जिसके अंदर मैं कंप्लीट 150 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, या तो उसमें पार्ट वाइज 2 से 3, 4, 5 पार्ट में मैं आपके सामने उसको डिवाइड करके लेकर आऊंगा। तो वो डिपेंड करेगा, अभी उसके ऊपर पीपीटी बन रही है, डेफिनेटली वो वीडियो जो है अपस्टार्ट के ऊपर आपको आ जाएगा। उसके साथ नेक्स्ट है टू फाइंड द मिसिंग फिगर, अगेन इसके 2 सवाल। उसके साथ ऑड मैन आउट 5 फिगर आपको दिए गए, उसमें से एक बताना है जो मतलब वो फॉलो नहीं करता है पैटर्न। तो ऐसे 8 क्वेश्चंस थे। तो मैं जो कह रहा था आपको कि 5 फिगर वाला एनालिसिस, उसके साथ नेक्स्ट ऑड मैन आउट के ऊपर भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सेक्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। उसके साथ ऑड मैन आउट अगेन 5 फिगर्स इन अ रो, चूज वन, जो इनकरेक्ट है तो उसके 2 सवाल, एंड 9 फिगर दिए थे, उसमें से बताना था कि 3 फिगर कौन से एक अलग फिगर स्टेट। इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, आप इसका टेंशन मत लेना। ये आपको देखे थे पिछले वाले मतलब लास्ट स्टेज में सीईटी होता, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर थे। तो 25 क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे। अगर अब आप पूछोगे सर स्लॉट 5 क्यों, स्लॉट 4 कहाँ गया, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आने वाला है कि स्लॉट 4 जो 2024 का था उसमें एब्स्ट्रैक्ट कितने नंबर के लिए था। 4 या 5 ही क्वेश्चंस आए थे एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर, इसके अंदर 97 क्वेश्चंस थे कॉन्ट के ऊपर। तो इसीलिए कॉन्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा, इसकी एक डिटेल स्ट्रेटजी में लेकर आता हूँ। बहुत सारे टीचर्स को नहीं बताता है, बिकॉज उनको ये होगा कि वो तो अच्छा सेट बताएंगे। अरे 5 में 4 तो काफ़ी अच्छे सेट थे जिसके अंदर प्रॉपर क्वेश्चंस आए थे। एक सेट जो है वो 97 98 क्वेश्चंस कॉन्ट को लेकर आ रहा है। तो वो क्या है मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा, आप उसके थोड़ा सा वेट करिए, उसके ऊपर मैं एक डिटेल स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। अगर आपके सामने ऐसा वाला स्लॉट आता है तो हम क्या करेंगे। उसके बाद अगेन स्लॉट 5 के अंदर 5 फिगर वाला सीरीज आया था जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस थे, एनोलॉजी के ऊपर 2 सवाल थे, ऑड मैन आउट 5 क्वेश्चन, सिमिलर पेयर बताना है आपको कौन सा उसका फॉलो होता है।
काउंट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 2 क्वेश्चन थे, इमेजेस के ऊपर 5 क्वेश्चंस थे, डाइस के ऊपर 3 क्वेश्चन थे, यानी कि आपके सामने 4 फेसेस दिए जाएंगे डाइस के, आपको फिफ्थ फेस बताना है। एम्बेडेड फिगर के ऊपर 2 सवाल थे, 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आए थे प्रॉपर। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 एंड स्लॉट 5, इसके अंदर 25 क्वेश्चंस आए थे, जैसे आपको पेपर के अंदर बताया गया है। ठीक है, जैसे पता है कि वह एब्स्ट्रैक्ट आता है 25 नंबर का, तो यहाँ ये पैटर्न कभी भी मिस आउट नहीं हुआ, ये प्रॉपर फॉलो हुआ है। बट ऐसा क्या हुआ है स्लॉट 4 के अंदर, तो वो मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे चैनल को, तो वेट करिए क्या होता है करके। तो ये 5 फिगर का एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ये वाला फर्स्ट फिगर छोड़ दो, बट ये जो 4 फिगर है आपको बताना है कि ये जो 5 फिगर को आप ऑब्जर्व करो, नेक्स्ट फिगर कौन सा है वो आपको बताना है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था, सेकंड का क्या था एंड थर्ड का क्या था। लेट मी चेक कि आपका अभी क्या पेपर का प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, तो उसके ऊपर आप एक बार ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आता है। तो मैं 150 क्वेश्चंस करूँगा प्रैक्टिस, कौन से ये 5 फिगर एनालिसिस के ऊपर, मतलब एक डिटेल वीडियो रहेगा, उसको जो है मैं आपके सामने लेकर ज़रूर आऊँगा। ठीक है, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आप एमबीए एंट्रांस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए एक ऐसा चैनल होना चाहिए जहां पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है सेम आपके लिए ऐसा ही काम करने वाला है। तो आपको हम इस व्हाट्सअप चैनल के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन आता है अबाउट एमबीए एंट्रांस एग्जाम, कोई भी कॉलेज का फॉर्म हो गया या कोई भी ऐसे एग्जाम्स का फॉर्म होता है, तो सब कुछ विद डेट आपको इस व्हाट्सअप चैनल के ऊपर जो है हम आपको भेजने वाले हैं। तो उसके लिए आप कुछ नहीं करना है, ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो उसके थ्रू, अदरवाइज आप यहाँ स्कैन करिए ताकि आप जो है हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ ही इस व्हाट्सअप चैनल के ऊपर डेली हम आपके लिए क्विजेस लेकर आते हैं, उसके साथ ही जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज अभी जो ट्रेंडिंग है वो आपके लिए यूजफुल होता है। अगर आप एमबीए एग्जाम्स देने के बाद जब आपका एंट्री प्रोसेस होता है फॉर अलग अलग कॉलेजेस के लिए, तो वहां पर आपको वो जो करंट अफेयर की न्यूज़ है तो वो आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो न्यूज ऑफ द डे करके हम ऐसा हर दिन क्विज, उसके साथ ही न्यूज हम अपलोड करते रहते हैं व्हाट्सअप चैनल के ऊपर, जहां पर आपको मैसेज आएंगे डायरेक्टली गुरप्रीत सर से, तो आपके लिए व्हाट्सअप चैनल काफी यूजफुल हो सकता है। उसके साथ ही अगर आप कैट, एनमैट एंड स्नैप के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए आप हमारा टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हो। उस लर्न फॉर एग्जाम इस वेबसाइट चले जाइए, वहां पर आपको ये सारे टेस्ट सीरीज जो देखने को मिलेंगे। उसके साथ अगर आपको सीईटी एग्जाम्स का कोई भी प्रीवियस पेपर चाहिए, सिलेबस चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए, स्टडी प्लान चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए या ऐसे कोई लास्ट मिनट क्वेरी अबाउट एग्जाम, तो आप सिंपली हमें इस व्हाट्सअप नंबर हैश कर दीजिए, हमारी टीम जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। मेक श्योर करिए आप हमारा ऑफिस टाइमिंग में 10 to 6 PM के बीच में आप मैसेज करेंगे और हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। या कोई भी पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर हम भेज दिए जाएंगे। तो जो रिमेनिंग हमारे वीडियोस है जो हम लेकर आ रहे हैं फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो, आप उसको देख सकते हैं। उसके साथ ही आप हमारा प्लेलिस्ट चेक करिए जिसके अंदर हमने प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाए कौन से एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो सब कुछ आपको वहां फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे ऊपर मिल जाएगा। सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड जो बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस करके रखिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर आनी चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस